अमूमन सरकारी स्कूलों को लेकर के एक धारणा है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं खराब होती हैं, वहाँ के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, साथ ही वहाँ का रख रखाव जो है वह भी हमेशा से आलोचना का शिकार रहा है। नगर निगम स्कूलों को लेकर के ये तो और भी ज़्यादा है, किंतु रोहिणी जोन के सेक्टर 11 में जो वार्ड 25 के अंतर्गत आता है, यहाँ सेक्टर 11 के सी ब्लॉक में हम हैं और यहाँ एक नगर निगम का प्राथमिक स्कूल है और इस स्कूल की व्यवस्था को देख करके शायद आपकी धारणा में कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। इस स्कूल में आप जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर 16 कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जो निगम पार्षद कनिका संदीप जैन के प्रयासों का प्रतिफल है कि यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित वातावरण में हैं। इन कैमरों का जो एक्सेस है वो प्रिंसिपल से लेकर के निगम पार्षद से लेकर के और एमसीडी के जो अधिकारी हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन तक है। और इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो चाहे थाने को देना हो या किसी गार्जियन को देना है कि वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए वो अपने बच्चों को वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, उसके लिए भी आईडी और पासवर्ड दे करके उनको एक्सेस कराया जा सकता है। साथ ही इस स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं। जो स्मार्ट क्लासेस की बात हम अक्सर समाचारों में या दूसरी जगहों पे सुनते हैं कि स्मार्ट क्लासेस क्या होते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये स्मार्ट बोर्ड है जहाँ पर पूरी तरीके से एक टेक्नोलॉजी के तहत जो है बच्चों को वो चाहे पढ़ने की जो भी सामग्री है उसको दिखा करके टीचर उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके साथ ही इस स्कूल के प्रांगण में पूरी तरीके से वाईफाई लगाया गया है, जहां से कोविड के दौरान यहाँ के टीचर जो है बच्चों को डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सक्षम थे और यहाँ से पढ़ाते रहे हैं। इन सब व्यवस्थाओं को जिन आलोचनाओं के बीच में है, निगम पार्षद हैं हमारे साथ यहाँ पे कनिका संदीप जैन जी। कनिका जी, अमूमन एमसीडी स्कूल जो है विशेष करके बहुत ही आलोचना के शिकार रहे हैं, ऐसे में और साथ ही फंड का भी अभाव रहा है। ऐसे में आपने अपने इस वार्ड के इस स्कूल को इतना बेहतरीन व्यवस्था देने की क्या दिक्कतें आई और क्या क्या आपने यहाँ पर और व्यवस्थित किया? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे स्कूल हैं, नगर निगम उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जो स्कूल हैं उनकी जो व्यवस्था है आप हमारे स्कूल में देखने आए। और मैं कहूँगी कि जिस तरह से जो केजरीवाल जी हैं वो अपने स्कूलों का प्रचार करते हैं और जब जाकर उनकी स्कूलों की हकीकत पता लगती है कि जो 500 स्कूलों का वादा कर दिल्ली की सत्ता में आए थे और आप देखिए कि उन्होंने एक भी नए स्कूल का जो है वो अभी तक इनॉग्रेशन नहीं किया है और सिर्फ अपने स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदलने से जो हमारी दिल्ली की जो जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है प्रतिदिन, उस हमारे जो बच्चे जो नए युवा हैं उनका स्कूल को जो उनका जो भविष्य है, उनका जो भविष्य खतरे में है। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली के स्कूलों में एक क्लास में लगभग 70 से 80 बच्चे, मतलब इससे ज़्यादा भी बच्चे हो सकते हैं, वो पढ़ते हैं। तो जब तक दिल्ली में नए स्कूल नहीं बनाए जाएंगे तो जो दिल्ली का जो ढांचा है, दिल्ली का जो भविष्य है वो अंधकार में है। और आज हमारे जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल उत्तरी दिल्ली नगर निगम के, उसी में मेरे वार्ड 25 में एक स्कूल जो हमारे स्कूल हैं वो सभी बेहतर स्थिति में हैं। चाहे वो स्मार्ट टैब्स को लेकर है, चाहे वो कैमरास को लेकर है, चाहे वो सोलर सिस्टम को जो सोलर जो पैनल है उनको लेकर है। सभी स्कूलों में बेहतर व्यवस्था है, चाहे वो वाटर कूलर को लेकर है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरी तरह से जो बच्चे सेफ़ भी हैं और अच्छे जो आधुनिक जो तकनीकी है उसके द्वारा जो पढ़ाई वो की जा रही है। हमारी जो कमिश्नर वर्षा जोशी जी रही है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी इस स्कूल के बारे में पूरी दिल्ली में चर्चा हुई कि बहुत बेहतर स्कूल है। और इतने जब निगम इतनी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके बाद भी स्कूलों में इतनी बेहतर व्यवस्था देना, एक उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जो एजुकेशन है उसके ऊपर हम ज़रूर हमें गर्व अनुभव होता है। धन्यवाद। संदीप जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इस स्कूल की व्यवस्था है और दिल्ली सरकार की जो स्कूल है, जो दिल्ली सरकार के जो दावे हैं, उसको लेकर के अगर एमसीडी में जो फंड की समस्या अगर नहीं होती तो क्या ये उनके पैरेलल खड़े होकर के कह सकते थे कि हम आपसे कम नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, हमारे एमसीडी के जितने भी स्कूल हैं वो दिल्ली सरकार से बेस्ट हैं, क्योंकि हमारे जो स्कूल होते हैं 1ली से 5वीं तक क्लास के होते हैं और सभी वो बड़े सुंदर और अच्छे स्कूल बने हैं और हर तरह की व्यवस्था है।
चाहे वहाँ कैमरे की बात है, चाहे वह सुरक्षा की बात है, चाहे वह पानी की बात है, चाहे वहाँ टॉयलेट की बात है, या हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत ही एजुकेटेड होते हैं और वो ही यहाँ पर आके पढ़ाते हैं। तो हमारे स्कूल बिल्कुल बेस्ट हैं और हर क्लास के अंदर हमारे 40 से 42 बच्चे होते हैं, जबकि दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं वहाँ बैठने की जगह ही नहीं है, 70 से 80 है। उन्होंने ये कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 500 नए स्कूल बनाएंगे। उन्होंने एक भी नया स्कूल की नींव नहीं रखी है। नंबर 2, उन्होंने कहा था 50 नए कॉलेज बनाएंगे, उन्होंने एक भी कॉलेज की नींव नहीं रखी है। जबकि हमारे विधायक कुलवंत राणा जी के टाइम में सेक्टर 5 के अंदर आज से 8 साल पहले एक जो रोहिणी जोन है हमारा, उसके बैक साइड में उसकी नींव रखी गई थी और वो 15 से 20 दिन में स्टार्ट होना था, किसी वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया और उसकी वो पेंडिंग रह गया। फिर ये चुनाव आ गए, चुनाव आए तो 47 दिन की सरकार केजरीवाल जी की बन गई। उसके बाद आज तक इन्होंने उस नींव का जो पत्थर रखा हुआ था उस पर ही आगे कुछ नहीं काम किया। तो ये सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूल बड़े ही अच्छे हैं, सुंदर हैं और सारे टीचर्स सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय सेक्टर 11 सी रोहिणी की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। कनिका जैन जी हमारे वार्ड की काउंसलर हैं, जिनके अथक प्रयासों से हमारे स्कूल में 16 कैमरे लगे हैं, जिसकी एक्सेस पूरी पहुँच जो है बच्चों के पेरेंट्स, मुझ तक, स्टाफ तक और अधिकारियों तक भी है, जिसको हम 24/7 कभी भी बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हम देख सकते हैं। ये कनिका मैम के अथक प्रयासों का परिणाम है कि हमारा स्कूल दिल्ली में ऐसा कोई स्कूल मेरे ख्याल से नहीं होगा जो कि इतने सारे कैमरा की विजिलेंस में हो। तो ये कनिका मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हीं के प्रयासों से हमारे विद्यालय में कैमरा विजिलेंस है, जो बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात स्मार्ट बोर्ड है, जो कि टेक्नोलॉजी है। जैसी टेक्नोलॉजी हमारे स्कूल में 3 स्मार्ट बोर्ड है, जिसमें बच्चों को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कोविड से पहले जब बच्चे स्कूल में आते थे तो हम बच्चों को इसमें कंटेंट्स दिखाते थे, जो कि NCERT द्वारा प्रतिपादित है, और जिसमें पाठशाला है, जिसमें हम बच्चों को बुक्स भी दिखा सकते हैं, कुछ अदर पाठ्य सामग्री जो होती है वो भी हम बच्चों को पूरी अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। बच्चे इस टेक्नोलॉजी से परिचित होकर के बहुत खुश हुए कि उन्हें भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का पता चला। जिस तरह से मोदी जी डिजिटल भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो बच्चों की पाठशाला से बच्चे इस स्मार्ट बोर्ड से, इस कंटेंट से और टेक्नोलॉजी से परिचित हुए। तो इसके लिए मैं कनिका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और प्लस हमारा स्कूल वाईफाई इनेबल्ड है, जो कहीं पे भी जो हमारे कंप्यूटर, हमारे लैब कंप्यूटर, हमारे मोबाइल्स, हमारी ऐप्स, जो हमारी एजुकेशनल ऐप है, सब वाईफाई से कनेक्टेड हो जाती है, जबकि हमें बच्चों को आजकल जो ऑनलाइन एजुकेशन देने में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, बहुत सुविधाजनक लगता है। कहा जा सकता है कि नगर निगम में अगर फंड का अभाव नहीं हो, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अगर वास्तव में एक लगन के साथ, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर स्कूलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करें, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये नगर निगम के स्कूल जो उपेक्षा के लिए जाने जाते हैं, वह स्कूल जो है एक नया उदाहरण, एक नया भविष्य तैयार करने में सक्षम है और उसमें सफलता पाने में कहीं कोई दो मत साबित नहीं हो सकती है। जिस तरीके से सेक्टर 11 के इस स्कूल की व्यवस्था को आपने देखा, वैसे ही यदि बाकी स्कूलों में भी इस व्यवस्था को और बढ़ाया जाता तो शायद यहाँ से जो निकलने वाले नौनिहाल हैं वह देश के निर्माण में एक पूरी की पूरी पीढ़ी को तैयार कर सकते थे, जो एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम और सफल होंगे।